केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर रानीताल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक ली। अमित शाह की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित संभाग के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, संयोजकों और सांसद शामिल हुए। राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर एक बूथ पर 51% वोट के लक्ष्य को पूरा करने सहित बूथ स्तर पर भाजपा की जीत के फॉर्मूले समझाए और चुनावी जीत की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में 21 अक्टूबर को प्रदेश प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष उत्तर मध्य सीट से अभिलाष पांडे के नाम के ऐलान पर हुए हंगामे विरोध पर अमित शाह ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी कि वह अनुशासन के दायरे में रहें और संगठन के अनुशासन का ध्यान रखें। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया सहित अन्य भाजपाइयों ने मीडिया के कैमरों के सामने अंदर हुई मंत्रणा की सटीक जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि बैठक चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम रही। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आप ये भी जानते हैं कि अमित जी जो है हिंदुस्तान की राजनीति में चाणक्य के रूप में पहचाने जाते हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं का वो सब सूत्र देना जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें, उस दिशा में बैठक को उनने चलाया और अभी वो छिंदवाड़ा एक कार्यक्रम में गए हैं। वो वापस पुनः जबलपुर आएंगे और बैठक के शेष हिस्से में फिर उपस्थित रहेंगे। मैंने कहा कि वो सब सूत्र जो चुनाव जीतने के लिए आवश्यक होते हैं, उन सब सूत्रों पर कैसे नीचे तक कार्यकर्ता उतरेगा, कैसे नीचे उतर के काम करेगा, कैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो इच्छा है कि हम सच्चे अर्थों में 51% वोट प्राप्त करके बूथ के ऊपर और चुनाव जीतने का काम करें, ताकि ये जितने तरह के इंडिया और घमंडिया टाइप के जो गठबंधन बने हैं, इन सबको हम प्रत्येक बूथ पे परास्त कर सकें। पार्टी के विस्तार, पार्टी की योजना के बारे में बैठक हुई है और बाकी हमारी अभी बैठक चल रही है, अलग अलग है, 2 चरण की हमारी बैठक होगी। पर कुल मिलाकर के बैठक की योजना को और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इस प्रकार की है बैठक की मेरी योजना। कोई ऐसा नया विषय नहीं। अब क्या योजना बनाई? देखिए, इस बार कोई झटका नहीं चलेगा। पिछले समय में ये बात सही है कि जितना झूठ कांग्रेस बोल सकती थी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, फिर हमारे आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, और उसको उतना सीरियसली हम लोग ले नहीं पाए। परंतु इस बार है कोई इस प्रकार का कोई भी ऐसा अगर कोई कांग्रेस कमिटमेंट करती है, उनके वचन पत्र अगर इस प्रकार का वो प्रयोग करता है, तो उस पर हम लोग सावधानी रख रहे हैं कि अब कांग्रेस का इस प्रकार का ये जो झूठा प्रलोभन मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। कि पहला हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। ये हमने जो टारगेट हमने किया है, उस टारगेट के आधार पर लगता है कि मध्य प्रदेश में 150 से अधिक भी हो सकते हैं।